रायपुर में लगी आग पर बड़ा अपडेट यह है कि गुड़ियारी यार्ड अग्निकांड का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आ गया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। बड़ी खबर रायपुर से। रायपुर में लगी आग पर बड़ा अपडेट है। ये गुड़ियारी यार्ड अग्निकांड का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आ चुका है। शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी थी। बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई। घास को काटने के बाद वहीं छोड़ दिया गया था। ये देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें विस्तार न्यूज पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव ये वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ हमारी टीवी स्क्रीन पर ही मिलेगा। विस्तार न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसकी वजह से वो आग भड़की थी। आग का तांडव देखा था रायपुर वासियों ने पूरे छत्तीसगढ़ में। गुड़ियारी यार्ड अग्निकांड का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आ चुका है। शॉर्ट सर्किट की वजह से वहां पर आग लग गई थी। बिजली विभाग की यह बड़ी लापरवाही सामने आ चुकी है। घास को काटकर वहीं पर छोड़ दिया गया। घास सूख जाती है, शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट की वजह से चिंगारियां निकलती हैं। चिंगारियों से उस घास में आग लगती है और धीरे धीरे आग बढ़ती चली जाती है। गर्मी का मौसम है, जी हां, चिंगारी गिरने की वजह से आग लगी। घास वहां पर काट कर वहीं पर छोड़ दिया गया था। यह बड़ी लापरवाही। घास को वहां पर काट कर नहीं छोड़ना चाहिए था, कहीं अलग कचरे में दूर फेंकना चाहिए था। शॉर्ट सर्किट होता है, सूखी घास आग पकड़ लेती है और ये आग धीरे धीरे फैल जाती है, विकराल रूप ले लेती है। विस्तार न्यूज पर एक्सक्लूसिव वीडियो, विस्तार न्यूज पर ही ये वीडियो आप देखेंगे। ये वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं। इस पूरी घटना पर सबसे पहले अपडेट हम ही आपको दे रहे हैं। जब आग लगी थी तब भी अपडेट दिया, पल पल की अपडेट सबसे पहले विस्तार न्यूज ने आपको दी। और जब वीडियो, उस घटना का वीडियो सामने आ चुका है, पहली बार विस्तार न्यूज पर ही आप उस वीडियो को देख रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, किस तरीके से चिंगारी निकलती है, उसके बाद सूखी घास में आग लग जाती है। आग धीरे धीरे फैल जाती है और आग फिर धीरे धीरे विकराल रूप ले लेती है, प्रचंड रूप ले लेती है। बहुत बड़ी लापरवाही बिजली विभाग की ये सामने आई। रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रोहित का ही रुख कर लेते हैं। रोहित, बहुत बड़ी लापरवाही हम कहेंगे बिजली विभाग की। और जो वीडियो दर्शक देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर, सबसे पहले हम दर्शकों को वीडियो दिखा रहे हैं, पल पल का अपडेट इस अग्निकांड पर। और सबसे पहले जब वीडियो आया विस्तार न्यूज पर ही दर्शक देख रहे हैं। जो वीडियो हम देख रहे हैं रोहित, जिस तरीके से सूखी घास को वहीं पर छोड़ दिया गया, शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लग गई, भड़क गई। बड़ी लापरवाही बिजली विभाग की। बिल्कुल, देखिए, जिस दिन आग लगी थी उस दिन भी हमने सबसे पहले जाकर वहां पर दिखाया था कि असल में वहां पे स्थिति क्या थी। और आज ये बताने जा रहे हैं, सबसे पहले बता रहे हैं कि आखिर आग लगने की वजह क्या रही। वजह ये थी कि विभाग ने वहां पर साफ सफाई के नाम पर घास तो काट दी, लेकिन वहां से घास हटाना ही भूल गए। वजह यह रही कि वहां पर सरकारी सिस्टम ने ध्यान नहीं दिया। वजह यह थी कि जब आपको मालूम है कि वहां पे शॉर्ट सर्किट की स्थिति गर्मी के दिनों पर अमूमन तौर पर बनती है, तो वहां से घास क्यों नहीं हटाई गई। अगर ये घास हटा ली गई होती तो सरकारी सिस्टम को करोड़ों रुपए बच जाते। अगर ये घास हटा ली जाती तो जो सरकारी सिस्टम है वो सही से आगे काम कर पाता। और लगभग 4000 ट्रांसफार्मर, जिससे सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं आसपास के प्रदेशों तक में वो जो ट्रांसफार्मर है वो जाते, लोगों के घर में रोशनी होती, लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होती और तमाम सिस्टम दुरुस्त रहता। अगर समय रहते उस घास को हटा लिया जाता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती और जगह जगह से वो जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो न मंगानी पड़ती। अगर समय रहते वो घास को हटा लिया जाता तो इस तरह का विकराल रूप और आग का तांडव राजधानी वासी नहीं देखते। तो लापरवाही कहेंगे, और लापरवाही इस कदर कि अगर आप घास काट रहे हैं और आपको मालूम है कि गर्मी के दिनों पर एक चिंगारी भयावह आग का रूप ले सकती है, तो उसे हटाने से पहले जो जिम्मेदार है वो क्यों नहीं सोचे। उस पर घास की कटिंग की गई, चलिए मान लेते हैं घास की कटिंग 2 दिन पहले की गई होगी, 1 दिन पहले की गई होगी, तो क्या उसकी हटाने की जिम्मेदारी जिम्मेदारों की नहीं बनती। और जब वो घास पूरी तरीके से सूख गई उसके बाद एक चिंगारी गिरती है और सरकारी सिस्टम के करोड़ों रुपए
खाक में मिल जाते हैं और आग का तांडव राजधानी वासी देखते हैं। सुनील। बिल्कुल बिल्कुल, एक आग लगाने के लिए, आग लगने के लिए एक चिंगारी काफी होती है, इसका उदाहरण है ये वीडियो। रोहित मैं लौटूंगा, दर्शकों को एक बार फिर से वीडियो दिखा देते हैं, एक्सक्लूसिव वीडियो सिर्फ विस्तार न्यूज पर ही। ये वीडियो कहीं नहीं देखेंगे आप, सिर्फ देखेंगे विस्तार न्यूज की टीवी स्क्रीन पर, हमारी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले विस्तार न्यूज आपको वो वजह बता रहा है, वो बड़ी वजह बता रहा है कि आखिर जो अग्निकांड उस दिन हुआ था वो हुआ क्यों, लापरवाही किसकी थी, कैसे हुआ। तो वजह हम आपको बता दें, बड़ी लापरवाही बिजली विभाग की। बिजली विभाग घास कटवाता है और कटी हुई घास को वहीं पर छोड़ देता है, कचरे में फेंकने की जगह बाहर फेंकने की जगह वहीं फेंक देता है। घास सूख जाती है, शॉर्ट सर्किट होता है और चिंगारियां निकलती हैं और चिंगारियों से आग भड़क जाती है, आग लग जाती है घास में। फिर धीरे धीरे आग ने तांडव मचा दिया वहां पर। यही वजह थी, यही वजह है और वजह सबसे पहले विस्तार न्यूज आपको बता रहा है, कोई नहीं बताएगा। ये एक बड़ी वजह सबसे पहले विस्तार न्यूज ने आपके सामने रखी है कि आखिर उस अग्निकांड की वजह क्या थी। रोहित, जांच कमेटी गठित कर दी गई थी, अब लापरवाही सामने आ चुकी है। क्या इस लापरवाही के सामने आने के बाद जो भी जिम्मेदार होंगे उन पर गाज गिरेगी क्या? बिल्कुल, देखिए उस दिन का मंजर हमें भी याद है और बखूबी राजधानी वासी भी उसे भूले नहीं होंगे, क्योंकि वो मंजर इस तरह था कि लगभग 4 एकड़ की जमीन पे सिर्फ धुआं ही धुआं दिख रहा था और फायर ब्रिगेड की टीम जब पहुंच रही थी, गाड़ियां पानी जो है वो खत्म हो जा रहा था, लेकिन उस आग पर काबू नहीं पाया जा पाया था। और ये स्थिति बनी थी कि एक छोटी से जगह से, छोटे से रकबे से निकली आग जो है वो 3.5 एकड़ में फैल जाती है और लगभग 4000 ट्रांसफार्मर उससे जल जाते हैं। तो जिम्मेदारी तो तय होगी, और जिस प्रकार से उस दिन बाद में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कहने के बाद में ये जांच कमेटी जो है वो बनाई गई थी, 6 सदस्यीय ये जांच कमेटी थी। और जांच कमेटी आज जांच करने, कल क्योंकि संडे था, संडे की वजह से आज जांच करने लगभग 10 बजे वहां पहुंच चुकी है और लगातार तमाम चीजों का आकलन किया जा रहा है। नुकसान कितने करोड़ का हुआ इसका आकलन किया जा रहा है, और जिम्मेदारों तक के पहुंचने की, आग लगने की जिम्मेदारी किसकी थी, तो उस पर भी जो है वो तफ्तीश की जा रही है। लेकिन उससे पहले विस्तार न्यूज ने बता दिया कि आखिर वो आग कैसे लगी थी, और साफ तौर पर इस पे विभाग की लापरवाही जो है वो सामने आ रही है कि जब गर्मी के दिनों पे अधिकांश, और आप आपातकालीन सेवा पे जुड़े लोग हैं, आप बिजली विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, आपको यह मालूम होना चाहिए, यह पता होना चाहिए कि अगर एक चिंगारी करोड़ों रुपए के घरों को खाक कर देती है, एक चिंगारी कई नुकसान पहुंचा देती है, तो एक चिंगारी अगर घास पे गिरेगी तो क्या होगा। इस पे जिम्मेदारी विभाग की थी, और विभाग क्या कुछ एक्शन लेता है, क्योंकि 12 तारीख तक का समय दिया गया था, तो शायद हमारे रिपोर्ट के बाद यह भी पता चल जाएगा, विभाग जान जाएगा। होना ही चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा हादसा टल गया, गनीमत रही, भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कोई जनहानि नहीं हुई, कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन बड़ा हादसा हो सकता था। रोहित, मैं लौटूंगा, दर्शकों को 2 तस्वीरें दिखा देते हैं। अब दर्शकों के सामने 2 तस्वीरें आप देखिए। एक वो तस्वीर है जो वजह है उस अग्निकांड की, जो दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं। एक छोटी सी आग, छोटी सी चिंगारी, जरा सी चिंगारी कैसे विकराल रूप धारण कर लेती है, उदाहरण समझिए और देखिए। आग लगने की वजह थी शॉर्ट सर्किट, घास पड़ी हुई थी, सूखी घास में आग लगती है, धीरे धीरे फिर क्या मंजर बनता है वो दूसरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कितना भयंकर धुएं का काला गुबार, जहरीला धुआं, जो हमने आपको बताया था कि 50,000 से ज्यादा लोगों के लिए वो खतरनाक था। 6,000 से ज्यादा ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गए, करोड़ों का नुकसान हुआ एक चिंगारी से। एक छोटी सी लापरवाही, बहुत छोटी लापरवाही है ये, लेकिन वो छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी साबित हुई वो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। वो मंजर आप देखिए, ये जरा सी आग, छोटी सी आग, घास को काट कर वहीं पर रख दिया गया, जबकि उसे वहां से हटाकर कहीं और फेंकना चाहिए था। ये बड़ी लापरवाही, उदासीनता है ये। क्या सिस्टम की लापरवाही हम कहेंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जवाब कौन देगा?
जिम्मेदार कौन है, ये अब देखने वाली बात होगी। कार्रवाई क्या होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं दूसरी तस्वीर में कि किस तरीके से आग लगी थी, किस तरह से वो आग भड़की, वो भी आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ विस्तार न्यूज पर, हमारे टीवी स्क्रीन पर। हमारे पास ये वीडियो किसी के पास नहीं मिलेगा, ये वीडियो आपको किसी के पास नहीं मिलेगा, किसी भी टीवी स्क्रीन पर आपको ये वीडियो नहीं मिलेगा। यही वजह है, यही वजह थी वो अग्निकांड की, वही लापरवाही की। रोहित जुड़े हुए हैं हमारे साथ। रोहित, हम देख रहे हैं तस्वीरों में, हमने वो तस्वीरें भी दिखाई मंजर की, जो मंजर बन गया था, भयानक मंजर बना था, विकराल रूप जिस तरीके से आग ने ले लिया था। एक जरा सी लापरवाही है, छोटी सी लापरवाही है, उदासीनता ही हम कहेंगे इसको, कि यार आप घास को वहां पर काट कर छोड़ देते हैं, फेंकना चाहिए आपको वहां पर। आपको पता है गर्मी का मौसम चल रहा है, शॉर्ट सर्किट की घटनाएं लगातार होती रहती हैं सब स्टेशन में, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लापरवाही, कितनी सी लापरवाही से कितनी बड़ी घटना हो गई वहां पर। रोहित, बिल्कुल देखिए सुमित, ये घटना लापरवाही की है और ये लापरवाही ना की जाती तो शायद ये घटना नहीं घटती। और आने वाले दिनों पे क्या होगा, गर्मी के दिनों पे क्या होगा, इस अग्निकांड के बाद क्या स्थिति बनी है, इस पर भी बात करते हैं सुमित। आने वाले दिनों पर क्या होगा ये आपको बता दूं कि रायपुर में अब कोई भी ट्रांसफार्मर नहीं है। बाई चांस अगर एक ट्रांसफार्मर फेल हो जाता है तो आसपास के जिलों से यहाँ पर ट्रांसफार्मर मंगाए जाने पड़ेंगे, उसमें लगेगा वक्त, और वक्त लगेगा तो उसमें क्या होगी, लोगों की समस्या बढ़ जाएगी। और गर्मी के दिनों पे अमूमन तौर पर कई ट्रांसफार्मर फेल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति बन जाती है कि जब ट्रांसफार्मर काम करना ही बंद कर देते हैं तो ऐसे में ये डिपो से ही दूसरी जगह ट्रांसफार्मर जाते थे। और इसके अलावा एक और चीज बता दूं कि आसपास के राज्यों में भी, क्योंकि ये एक बड़ा हब था और इसको देखते हुए वहां पर एक फायर स्टेशन का भी निर्माण करवाया गया था, ताकि क्योंकि बड़ा हब होने के कारण आसपास के राज्यों में भी यहां से ट्रांसफार्मर की सप्लाई की जाती थी। लेकिन दूसरा पहलू एक और ये जो वहां पर जो दिखाई दिया था कि अब वहां पर ये सिस्टम जो है वो खराब हो जाएगा, लोगों को अब ट्रांसफार्मर लगाने के लिए कई दिनों का समय लगाना पड़ेगा। इसके अलावा कई और स्थिति जो है वो बदलते हुए नजर आएगी। इसके अलावा जो जिस घटना वाले दिन की बात करें, हालांकि प्रशासन सचेत रहा, प्रशासन ने उस पर एक्शन लिया और त्वरित रूप से उस पर कार्रवाई की गई। लेकिन वहां पर कोटा जो है वहां पे एक फायर स्टेशन है और फायर स्टेशन का निर्माण 2018 पे करवा दिया गया था, लेकिन वहां पर ना तो गाड़ियां खड़ी हुई ना इक्विपमेंट खड़ा हुआ। हो सकता था कि अगर शुरू समय रहते उस पर ध्यान दिया होता और फायर स्टेशन से गाड़ियां वहां पर भेज दी गई होती और फायर स्टेशन वो शुरू होता तो आज इस तरह की स्थिति नहीं बनती और वहां पर जो है वो तमाम तरीके से आग पर काबू पा लिया जाता है। एक और पहलू ये है कि जब गाड़ियां वहां पहुंची तो गेट पे ताला लगा हुआ था, संडे का दिन था, छोटे गेट से लोगों को एंट्री मिल रही थी, तो फायर ब्रिगेड की टीम को बाहर से ही फायर अटैक जो है वो फायर फाइट जो है वो करना पड़ा, अंदर नहीं पहुंच पा रहे थे, जिसके कारण भी आग के काबू नहीं पाया गया। तो कुल मिलाकर एक बिजली विभाग की लापरवाही ने शासन प्रशासन के कई करोड़ रुपए जो है वो डुबा दिए और आने वाले समय पर इसका विकराल रूप दिखेगा और जब ट्रांसफार्मर फेल होगा उस समय उस एरिया के लोग जो है वो परेशान क्या हो जाएंगे। कुछ नहीं कर सकते ना फिर, क्योंकि 6000 से ज्यादा ट्रांसफार्मर इस आग में जलकर खाक हो चुके हैं। रोहित देखिए, सब स्टेशन हो या बिजली सब स्टेशन हो या डिवीजन हो, काफी संवेदनशील जगह होती है ये, यहां पर लापरवाही की गुंजाइश होती ही नहीं है। रोहित, यहां पर लापरवाही की गुंजाइश होती ही नहीं है कि आपने इस तरह से लापरवाही करते हुए सूखी घास को वहीं पर छोड़ दिया। यही तो सवाल है ना कि अगर सभी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझें, तो शायद ऐसे हादसे हो ना। रोहित, बिल्कुल देखिए, ये साफ तौर पे लापरवाही है, क्योंकि बिजली विभाग और बिजली का डिपो जहां पर ट्रांसफार्मर रखे होते हैं और ट्रांसफार्मर के अंदर बड़े बड़े ऑयल्स रहते हैं, ऑयल की मात्रा उनमें ज़्यादा रहती है ताकि ट्रांसफार्मर को समय समय पर वहां पे ऑयल दिया जाए और ट्रांसफार्मर सही से वर्किंग करे। और वो ऑयल जो है वो हल्की चिंगारी से भी जल उठता है, क्योंकि उसको ऑयल जो है वो काफ़ी आधा टेम्परेचर पर जो है वो दिखाई देता है। इसके अलावा वहाँ पर 2 बड़े बड़े ऑयल के टैंकर भी रखे गए थे ताकि समय रहते ऑयलिंग किए जाए ट्रांसफार्मर पर, और ऑयलिंग करने के बाद में वहाँ पर ट्रांसफार्मर चेक किए जाए, चेक करने के बाद आगे भेजा जाए। वहां पे मीटर भी बहुत सारे थे, जिस मीटर आम लोगों के घरों पर लगते तो शायद उनके घरों पर बिजली बिल का मात्रा और बड़ी लापरवाही है। वीडियो सामने आ चुका है विस्तार न्यूज पर, सबसे पहले दर्शकों ने वीडियो देख लिया। अब देखने वाली बात होगी क्या एक्शन होगा, किन पर एक्शन होगा। रोहित, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आपका।